आज की दुनिया में ना ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो गया है सही में। हाँ बिल्कुल। चारों तरफ नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया। वही तो। ऐसे में किसी एक चीज पर गहराई से फोकस करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या यही फोकस आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है? आज हम कैल न्यूपोर्ट के विचारों को थोड़ा खंगाल रहे हैं। हाँ, उनकी किताब है डीप वर्क। बिल्कुल। गहराई से काम, सफलता की कुंजी, उसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। मकसद है ये समझना कि इस शोर भरी दुनिया में असली काम, मतलब गहराई वाला काम कैसे किया जाए। बिल्कुल। और न्यूपोर्ट जिसे गहराई से काम या डीप वर्क कहते हैं, वो महज मेहनत करना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वो काम है जो पूरी एकाग्रता से बिना किसी भटकाव के किया जाए और जो सच में कुछ नया या मूल्यवान रचता हो। जैसे कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई नई स्किल सीखना या कुछ क्रिएटिव लिखना। ओके। और इसके बिल्कुल उलट है वो उथला काम या शैलो वर्क। हाँ, वो सारे छोटे मोटे काम जिनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता। एग्जैक्टली। जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बस बैठे रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, और स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि गहराई वाला काम आपको विशेषज्ञ बनाता है, उथला काम आपको थकाता है। बिल्कुल सही। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर आज के माहौल में जहां लगातार कनेक्टेड रहना, ऑनलाइन रहना जरूरी माना जाता है, हाँ, वहां गहराई से काम करने की क्षमता, वो एबिलिटी सचमुच एक सुपर पावर बन गई है। सही कहा। ये क्षमता दुर्लभ होती जा रही है, रेयर हो रही है, और इसीलिए ज्यादा कीमती भी। जो लोग इसे साध लेते हैं वो न सिर्फ बेहतर काम करते हैं, बल्कि तेजी से सीखते भी हैं और भीड़ से अलग नजर आते हैं। अच्छा। न्यूपोर्ट का तर्क यही है कि इकोनॉमी उन लोगों को ज्यादा महत्व देगी जो कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्दी सीख सकते हैं और हाई लेवल पर कुछ नया बना सकते हैं। और ये दोनों ही चीजें गहरे काम से जुड़ी हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि इस सुपर पावर को हासिल कैसे किया जाए? क्या इसका कोई एक ही तरीका है या? नहीं, एक तरीका नहीं है। स्रोत हमें 4 अलग अलग फिलॉसफी या कह सकते हैं तरीका बताता है। ओके, 4 तरीके कौन कौन से हैं वो? हाँ, 4 मुख्य स्ट्रैटेजीज हैं और हर किसी के लिए शायद अलग स्ट्रैटेजी काम करे। पहली है मोनास्टिक। मोनास्टिक मतलब जैसे साधु संत? हाँ बिल्कुल, ये सबसे इंटेंस है। इसमें व्यक्ति लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाता है ताकि पूरा ध्यान सिर्फ काम पर रहे। बाप रे, ये तो सबके लिए मुमकिन नहीं होगा। जाहिर है, इसमें सोशल लाइफ का बड़ा त्याग है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल लगता है, बाय मॉडल। इसमें आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कैसे? मतलब कुछ तय दिन या हफ्ते पूरी तरह गहरे काम के लिए रिजर्व रखते हैं और बाकी समय दूसरे कामों या सामान्य जीवन के लिए। अच्छा, जैसे कोई राइटर हो, वो हफ्ते के 4 दिन कहीं एकांत में चला जाए लिखने। हाँ बिल्कुल, और बाकी 3 दिन शहर में अपने परिवार और दूसरे कामों के लिए रखे। ये बाई मॉडल हुआ। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। और तीसरा है रिदमिक तरीका। ये शायद ज्यादातर लोगों के लिए सबसे प्रैक्टिकल हो। रिदमिक मतलब एक लय में? हाँ, इसमें आप हर दिन एक निश्चित समय, जैसे रोज सुबह के पहले 2-3 घंटे सिर्फ गहरे काम के लिए तय कर लेते हैं। अच्छा, एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट? बिल्कुल, ये एक आदत बन जाती है, एक रिदम बन जाती है। रोज नियम से इसे करने पर धीरे धीरे फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। ये सही लग रहा है। और आखिरी चौथा तरीका? चौथा है जर्नलिस्टिक। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत अनियमित होता है, फिक्स नहीं होता। अच्छा। हाँ, जैसे ही उन्हें थोड़ा खाली समय मिलता है, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, वो फौरन डीप वर्क में जुट जाते हैं। अरे वाह, ये सुनने में तो अच्छा है, पर मुश्किल होगा शायद। हाँ, इसमें महारत हासिल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत तेजी से अपना मेंटल गियर बदलना पड़ता है। शैलो काम से डीप में शिफ्ट करना, फिर वापस। समझ गया। तो ये 4 तरीके हो गए। हाँ, और चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, असली चुनौती है ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना, डिस्ट्रैक्शन से। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी हैं, जैसे अपने फोन से गैर जरूरी एप्स हटाना। अच्छा। नोटिफिकेशंस बंद करना। ये तो बहुत जरूरी है। और सबसे अहम है मल्टीटास्किंग से बचना। हाँ, हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहा होता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होते हैं और काम की क्वालिटी गिरती है। मतलब एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। और उन उथले कामों का क्या करें जो जरूरी लगते हैं, जैसे ईमेल या मीटिंग्स? उन्हें छोड़ तो नहीं सकते? नहीं, छोड़ना नहीं है,
उनका समय सीमित करना जरूरी है। कैसे? न्यूपोर्ट का सुझाव है कि शैलो वर्क के लिए दिन में कुछ निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बस। अच्छा, डेडिकेटेड स्लॉट उनके लिए। हाँ, बाकी समय डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखें। अपने कैलेंडर में गहरे काम के लिए समय बाकायदा ब्लॉक करें, जैसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए करते हैं। ये अच्छा आइडिया है। उसे भी एक अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करना। बिल्कुल, इससे आप उस समय को बचा पाते हैं। ये तो हुई बाहरी रुकावटों की बात, लेकिन मन को कैसे साधा जाए? मतलब दिमाग को कैसे ट्रेन करें कि वो लंबे समय तक फोकस कर सके? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे? स्रोत में माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी तकनीकों का जिक्र है, जो एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती हैं। ओके। एक और तरीका है, जब भी आप डीप वर्क के लिए बैठें तो एक लक्ष्य तय करें और एक निश्चित समय, मान लीजिए 90 मिनट तक बिना उठे, बिना भटके उस पर काम करने की कोशिश करें। 90 मिनट लगातार? मुश्किल है शुरू में। हाँ, शुरू में मुश्किल होगा। शायद 20 मिनट ही फोकस कर पाए। हाँ। पर धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा प्रैक्टिस से। और ब्रेक लेना। हाँ, हर सेशन के बाद छोटा ब्रेक लेना भी जरूरी है, ताकि दिमाग तरोताजा हो सके, रिफ्रेश हो सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम वाकई कुछ सार्थक करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, हाँ, तो हमें गहरे काम को, डीप वर्क को प्राथमिकता देनी होगी। बिल्कुल। इसका मतलब है जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपनी एकाग्रता की मांसपेशी को, कह सकते हैं, मजबूत बनाना। सही। जैसा कि स्रोत का अंतिम संदेश है, जो लोग गहराई से काम करते हैं वही इस दुनिया को बनाते और बदलते हैं। बिल्कुल। और इससे अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। किस तरह से? कि क्या हमारे काम करने के मौजूदा तरीके, मतलब ये लगातार मीटिंग्स, ईमेल्स में उलझे रहना, मल्टीटास्किंग, क्या ये वाकई हमें सबसे अच्छे नतीजे दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये समय है कि हम रुकें और सोचें कि अपने काम में ज्यादा गहराई, ज्यादा डेप्थ कैसे लाई जाए? सही। ये सवाल शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि वो अपना सबसे कीमती रिसोर्स, अपना ध्यान, अपना अटेंशन आखिर कहाँ लगा रहे हैं।